ये अंधेरी का इतना हो गया, वो गोरे गाँव का इतना है, दोनों को मिला है इक्वल टू कितना आ गया। तो मलाड़ का कितना आया? हाँ मलाड़ का मिला के इतना हो गया। फरहान बेटा एक गिलास पानी दो ना। फरहान सुने नहीं दूंगा, एक गिलास पानी तो बोला मैंने। फरहान फरहान सुनने नहीं आ रहा तुमको? पानी मांगो मैं कब से। हाँ देना ना, खुद तो ले नहीं सकते, उठ के मेरे पीछे पड़ जाते। सॉरी अब्बा। फरहान क्या किया तूने नालायक ये? देखो मैं कब से आवाज दे रहा हूँ, पानी मांग रहा हूँ, तू अपना मोबाइल में लगा हुआ है, तेरा मोबाइल ही नहीं झुकता देते। कोई भी काम बोले तो तू काम ऐसा करता। क्या किया तूने ये? देखो कितनी बार समझाने का, कोई काम ढंग का नहीं कर सकता तू? कितना कितना समझाने का तेरे को? खुद भी ले सकते उठ के, मेरे को बोल रहे। मैं तो अच्छा मोबाइल में देख रहा था, तुम लेते तो गिरता भी नहीं पानी, और हमेशा बोलते गिरा था, मैं कहाँ गिरा था? झूठ बोल रहे। मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं मैं नहीं झूठ बोल रहा अब्बा, हूँ, मेरे पे तो मत लगा रहा तू। नहीं अब्बा। तू सच्चा है, मैं झूठा हूँ? नहीं। तेरा बाप हूँ मैं। तेरे जैसे नालायक बच्चे का यही हाल होगा, तेरे जैसे नालायक बच्चे। हाँ अम्मी होते तो मेरे को मारती पड़ती। अम्मी होती तो अम्मी क्या कर लेती? अम्मी होती तो तेरे जैसे नालायक बच्चे जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। हाथ गली चलाएगा, हाथ गली, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा तू। नालायक जुल्म बच्चे। कर जानती नहीं है तो। जुलूम कर रहा हूँ मैं? जुलूम कर रहा हूँ? जुलूम क्या पड़ा तेरे को बताता हूँ। नहीं। जुलूम क्या पड़ा तेरे को बताता हूँ। निकल मेरे घर से। धक्का दे दिए जरूर कर रहे। जा रहा हूँ मैं, आऊंगा नहीं कभी वापस, खुद ही लेना आएंगे। खाना नहीं खत्म नहीं रखना मेरे घर पे। अब्बा भगा दिए घर से, अब नहीं जाऊंगा। आ जाऊंगी। रात को भी नहीं करना। आऊंगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हाँ बस मैं आ ही रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला। जी वो ट्रैफिक बहुत थी ना, इस वजह से आने में ताख़ीर हुई। जी बस मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ इंशाअल्लाह। जी उधर गाड़ी ही पर हूँ, आपका कॉल आया तो इसलिए मैं जगह रुक गया। जी इंशाअल्लाह। ओके अस्सलाम वालेकुम।
हैं? बच्चा बेटा क्यों रो रहे हो? इधर आओ, क्या हुआ? रात के कितने बज रहे आपको पता है? हाँ घड़ी हाँ घड़ी का गई अब्बा और चिल्लाएंगे। क्या हुआ आपको? आप इधर बाहर आओ। रात के 2 बजने वाले हैं और आप इतनी रात में रिक्शा के अंदर बैठे आप रो रहे हो। क्या हुआ, क्या है बताइए? अब्बा भगा दिए घर से। क्यों भगाए आपको? और इतनी रात में आप अकेले रिक्शा में हो, कोई कुछ कहता कोई कुछ करता। हाँ आप यहाँ अकेले हो, अच्छी बात। अभी घर पे नहीं जाओ। जाना मुझे। नहीं ऐसा नहीं करते अच्छे बच्चे। घर पे चलो, नंबर बोलो, आपके अब्बा का नंबर क्या है? 98 हाँ 33 हाँ 57 हाँ 30 हाँ 9। रुको, आप रो मत बेटा, मैं बात करता हूँ आपके अब्बा से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं मोहम्मद इब्राहिम रज़वी। आपका बेटा इस वक्त कहाँ है, आपको पता है? ऐसा नाफरमान बेटा कहाँ रहे, घर में रहे बाहर रहे, मुझे इसका मतलब फर्क नहीं पड़ता। जी रात के 2 बजने वाले हैं और मैंने आपको कॉल किया। मैं आपको पहचानता जानता भी नहीं हूँ, लेकिन दरअसल मैं गाड़ी पार्क करने आया हूँ तो मैं देखा कि रोने की आवाज़ आ रही थी। तो मैं जाकर देखा तो ऑटो रिक्शा में एक बच्चा रो रहा है। और जब मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि अब्बा से कुछ बात हुई, यानी कुछ झगड़ा हो गया, तो फिर अब्बा ने घर से बाहर निकाल दिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको ना। और इतनी रात बातों से तो आप समझदार लग रहे हैं, जी लेकिन आगे बताइए कि बच्चे को नाफरमान बच्चे को आप क्या करोगे? ना घर में माँ बाप का कहना सुनता है, ना पढ़ाई में ठीक है, ना पढ़ाई करता है, खेल-कूद में लगा रहता है। ऐसे बच्चों को तो ये हाल होना चाहिए। देखिए बहर कैफ, आप माफ़ कीजिए, मैं इंशाल्लाह इनको समझाता हूँ, लेकिन आप बताइए कहाँ रहते हैं आप, तो मैं आता हूँ इनको लेकर। आप उससे पूछ लीजिए, वो बताएगा कहाँ रहते हैं। अच्छा मैं घर पे लेकिन लेकर आ रहा हूँ। हाँ आपके उसको घर पे मत लाइए, उसको वहीं छोड़ दीजिए। नहीं ऐसा नहीं, देखिए कैसा भी है लेकिन आप ही का बेटा है, गलती होती है बच्चों से। उसको घर पे मत लाइए। अगर आपको इतनी मोहब्बत आ रही है तो आप अपने घर पे लेके चले जाइए, मेरे घर पे मत लाइए। जी मैं अपने घर ले जाता हूँ, लेकिन आप समझिए आपका बेटा है, मैं मानता हूँ कि आप गुस्से में, आप भी गुस्से में ऐसा कह रहे, लेकिन बाद में खुद आपको भी प्यार आएगा, फिर आप मेरे घर से लेने आएंगे कि मेरा बेटा है मुझे दे दो। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं बच्चे से पूछता हूँ कहाँ रहते, आप कहीं जाइएगा बस मैं लेके आ रहा हूँ। हाँ ओके, अस्सलाम वालेकुम। चलो बेटा बात होगी मेरी बात अब्बा से आपके, लेकिन उन्होंने बताया कि आप भी नाफरमान हो, बदतमीज़गी करते हो, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं और खेल कूद में ज़्यादा वक्त गुजारते हो। तो ऐसा आपको भी नहीं करना चाहिए ना। चलिए अब मैं आप समझाता हूँ आपके अब्बा को भी, और आपसे मैं कहूँगा कि जैसे ही पहुँचेंगे आप खुद बढ़ के सलाम करेंगे, समझे? और आप खुद से माफ़ी मांगा कि अब्बा मुझे माफ़ कर दो। आप खुद से माफ़ी मांगेंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ सॉरी बोलना, माफ़ी चाहता हूँ ऐसा बोलना, और आइंदा ऐसा कभी गलती नहीं हो। हाँ चलिए इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, आप देखिए रोना नहीं है। हाँ अच्छे से चलो, अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, हो जाते। फ़ोन करूँ आपके अब्बा को? नंबर ये ना 9। हाँ 9833। ओके क्या फोन है? मुझे वही भाई का फोन लग रहा है यार। थोड़ा मैंने उठाता, फरहान के लिए फोन कर रहे हैं। कट कर दिए, दोबारा लगा। फिर कर दिए, एक बार और लगा देंगे, इंशाल्लाह अब उठाएंगे आपके। हाँ फिर उनका फोन आ गया। हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। फिरोज़ भाई बोल रहे ना? हाँ मैं फिरोज भाई बोल रहा हूँ। जी, मैं फ़रहान आपके बेटे को लेकर आया हूँ काजी मंजिल के नीचे। आ जाइए आप। भाई आप तो पीछे पड़ गए, मैं आपको बोला ना, मुझे नहीं चाहिए घर पे वो वापस, आप अपने घर पे लेके चले जाइए। फिरोज़ भाई एक बार मुलाकात तो कीजिए आप। मैं कुछ आपको समझाता हूँ, आपसे कुछ बात करना है। आप मुझे तशरीफ़ मत लाइए। समझाइए, अगर आपको समझाना है तो उसको समझाइए, वो नालायक बच्चा, उसको समझाइए। जी आप आइए, बच्चा रो रहा है, अच्छी बात नहीं है। मैं जानता हूँ उन्होंने गलती किया, लेकिन गुस्सा भी सही था आपका कि उन्होंने आपकी नाफरमानी की। तो आप आइए, इंशाल्लाह मैं समझाता हूँ आपको। आप इतना इतराज़ कर रहे हैं तो मैं आपके बोलने पे आ रहा हूँ। जी आइए जल्दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा बेटा। हाँ, आप घर पे जाके अब बस आएंगे अभी, अब बस से माफ़ी मांग सब अच्छा। वालेकुम अस्सलाम। कौन है आपको? फिरोज़ भाई आप ही? मैं मोहम्मद इब्राहिम, मैंने आपको कॉल किया था। मैं रात में आया, काफ़ी रात हो चुकी थी और मुझे रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं गाड़ी पार्क किया तो देखा तो ये ऑटो रिक्शा में बैठे रो रहे थे। तो क्या हुआ था मामला बताइए। मामला ये था कि इसको मैंने पानी मांगा, जी तो ये मोबाइल में अपने लगे हुए थे और इन्होंने एक बार पानी मांगा, 2 बार पानी मांगा, 3 बार, तीसरी बार में इन्होंने मेरी आवाज़ सुनी। जी मोबाइल में गेम में हमेशा मस्त रहते, ना पढ़ाई का ध्यान है, हमेशा खेल में लगे रहते। तो पानी ला के दिए भी तो पानी का गिलास गिरा दिए, कभी भी ध्यान मोबाइल में ही था। अच्छा। तो फिर मैंने गुस्से में इनको चिल्लाया तो ये मुझसे उल्टा मुँह जबानी करने लगे, मुझसे जबान लड़ाने लगे। तो फिर मैंने इनको घर से निकाल दिया। देखिए फरहान, अब आप मालूम पड़ा कि आपकी गलती क्या है। मुझे तो लग रहा था कि आप बाहर रो रहे हो, आप कोई कसूर ही नहीं आपका, लेकिन अभी मालूम पड़ा कि आप अपने वालिद साहब से झगड़ कर बाहर निकले थे। तो देखिए बेटा, ऐसा नहीं करना है। कुरान मुक़द्दस में रब ताला ने सूरतुल अनकबूत, सूरतुल असरा, सूरतुल बकरा शरीफ में कई मकामात पर आप देखिए आयत करीमा है जिसका मफ़हूम है कि माँ बाप का एहतराम करो, माँ बाप की ताज़ीम करो और उनके सामने उन्हें उफ़ तक ना करो। उफ़ तक करने से मना किया गया, पता है आपको? तो आप इनको उल्टा जवाब दे रहे थे। अब पता है माँ बाप का दिल दुखाना है कितना बड़ा गुनाह है। मैं आपको बताऊं कि क़यामत में एक शख्स होगा जिसके पहाड़ जैसी नेकी होगी, लेकिन उसने अपने माँ बाप को दुनिया में उफ़ कहा होगा, इस वजह से उसके पहाड़ जैसी नेकी को बर्बाद कर दिया जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। तो देखिए माँ बाप का दिल दुखाना है ना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अगर आपसे पूरी दुनिया वाले खुश हैं लेकिन माँ बाप नाराज़ है तो रब ताला भी नाराज़ है। और अगर पूरी दुनिया वाले आपके दुश्मन बन गए और माँ बाप अगर राज़ी है ना तो अल्लाह ताला भी आपसे राज़ी रहेगा और पूरी दुनिया वाले मिलकर आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगा कि आइंदा ऐसी हरकत कभी आप नहीं करना। हाँ, और कभी अपने माँ बाप को उल्टा जवाब नहीं देना, उनके साथ बदतमीज़गी नहीं करना, क्योंकि ये कबीरा गुनाहों में से रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कबीरा गुनाह क्या है मैं तुम्हें बताऊं। तो साहबा कराम ने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर बताए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कबीरा गुनाहों में से जहाँ शिर्क यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, शिर्क ये कबीरा गुनाह है। वहीं पर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि माँ बाप की नाफरमानी करना, उनको ईज़ा देना, ये भी कबीरा गुनाह है। समझे? माँ बाप के सामने बिल्कुल भी हमें अदब से पेश आना है, जिस तरह ग़ुलाम होता है ना, तो उस तरह हमें पेश आना है। तो आइंदा आप कभी ऐसा नहीं करेंगे ना। और फिरोज़ भाई बुरा ना माने, लेकिन मैं आपसे भी कहूँगा कि माँ बाप को भी चाहिए कि वो अपनी औलाद के साथ में ना फ्रेंडली रहे, एकदम दोस्ती से। यानी हर बाप को चाहिए कि वो अपने साथ एक दोस्त की तरह पेश आए बेटे के साथ, और हर माँ को चाहिए कि वो अपनी बेटी के साथ एक सहेली की तरह पेश आए। क्योंकि जब घर का माहौल ऐसा होगा ना तो बच्चा भी आपसे हर बात शेयर करेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बाप हमेशा गुस्से में होते, हमेशा झिड़की देते, कभी कहते हैं तू गधा है, कभी कहते हैं तू जाहिल है, कभी कहते हैं तू कभी आगे नहीं बढ़ेगा, ना जाने क्या कुछ। तो होता क्या है, फिर वो बच्चा उसी एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है कि मैं कभी कुछ बन नहीं सकता, आगे बढ़ नहीं सकता। तो मैं आपसे भी कहूँगा और आपके ज़रिए मेरे तमाम नाजरीन से जो इस वक्त मुझे देख रहे सुन रहे हैं उनसे भी कहूँगा, माँ बाप से मेरी गुजारिश है कि वो अपनी औलाद को अप्रिशिएट करें, हौसला दें कि बेटा आप पढ़ लिख कर इंशाल्लाह आगे बढ़ोगे, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत होशियार हो, आप बहुत अक्लमंद हो, ऐसा करें तो इंशाल्लाह बच्चे आगे बढ़ेंगे। और माँ बाप ही होते हैं कि बच्चा जो बात अपने दोस्तों से ना कहे वो माँ बाप से कहे। आपसे अगर शेयर करेगा ना तो इंशाल्लाह कभी वो नौबत नहीं आएगी कि वो नाफरमानी करे। समझे?
तो आप भी थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि अक्सर बहुत से लोग वरना नाराज़ होते हैं कि लोग माँ बाप का हक़ तो बताते लेकिन औलाद का हक़ नहीं बताते कि औलाद का हक़ माँ बाप पर क्या है। तो मैं ये भी बताता चलूँ कि माँ बाप पर भी ये ज़रूरी है कि अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करे, उन्हें नमाजी बनाए। मेरे आका इस्लाम ने फरमाया अपनी औलाद को 3 चीज़ें सिखाओ। नंबर 1 नबी की मोहब्बत, मेरे आका इस्लाम की मोहब्बत। नंबर 2 कुरान की मोहब्बत, कुरान की तालीम। नंबर 3 मेरी अहले बैत से मोहब्बत, यानी मेरे आका अलैहिस्सलाम की अहले बैत, उनसे मोहब्बत। तो हमें चाहिए कि इन बातों का भी ख्याल रखें, वरना कई जगह माँ बाप भी ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल केयरलेस होते हैं, लापरवाही बरतते हैं औलाद के मामले में। और फिर होता यूँ है कि फिर जब औलाद बिगड़ जाती है तो फिर वो परेशान होते हैं, फिर वो किसी बाबा के पास जाते हैं, फिर वो मस्जिद के इमाम साहब के पास जाते हैं, कहते हैं कोई तावीज़ दे दो, ये कर दो, वो कर दो। तो याद रहे कि सबसे पहली जो बच्चे की दरसगाह है वो माँ की कोख है ना, माँ की गोद है, कि अगर वही सही रही तो इंशाल्लाह बच्चा जब परवान चढ़ेगा तो आगे अच्छा बढ़ेगा। तो ये चाहिए कि माँ बाप को भी चाहिए कि अपनी औलाद के साथ में कुछ टाइम स्पेंड करें, यानी काम पर से आप भी आते हैं तो थोड़ा सी मिलकर अच्छे से बातचीत किया करें, है ना, घुल मिल जाए। और अगर कभी कभी कुछ गलती हो जाए तो इग्नोर कर दिया करें। तो इंशाल्लाह हर चीज़ को पॉइंट आउट करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं आपसे भी कहूँगा बेटा कि आप पर तो लाजिम है कि आप माँ बाप का एहतराम करें। कभी अगर वो आप पर सख्ती भी कर देना तो आप पलट का जवाब नहीं देंगे, बोलो इंशाल्लाह। हाँ, ये आपके लिए भी ज़रूरी है और आप भी मेरे बड़े भाई की तरह है, तो उम्मीद है कि आप मेरी बात का बुरा नहीं मानेंगे, है ना। तो मैं आपको समझाना बस चाहता हूँ क्योंकि अक्सर होता यूँ है कि कहीं कहीं पर माँ बाप की भी गलती होती है, कहीं औलाद की गलती होती है। हाँ, लेकिन अभी जिस तरह इन्होंने हरकत किया, ये घर से भाग गए थे, तो इस तरह बहुत सारे बच्चे ऐसा कर जाते हैं, लेकिन फिर वो ये नहीं सोचते कि ज़िंदगी तो एक ही बार मिली है और अपनी पूरी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। फिर माँ बाप नहीं, बहनों भाई का प्यार नहीं मिलता, फिर उन्हें वो माहौल नहीं मिलता, फिर उनकी ज़िंदगी बिल्कुल निस्त नाबूद हो जाती है, बिल्कुल उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। तो होना तो यूँ चाहिए कि गलतियों को माफ़ करना सीखे, वरना किसी ने कहा ना हर बात को याद रखना दिमाग को कबाड़ खाना बनाना है। तो अब मैं कहूँगा फरहान आप इनसे माफ़ी मांगो अब्बा से, हाँ, और हाथ चूमो अब्बा का जल्दी से, अच्छी से। हाँ, और आइंदा ऐसे कभी नहीं करना। मानना पढ़ाई में ध्यान दो जी हाँ, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरी आंखें खोली। जज़ाकल्लाह। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।